नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और कंप्लाई हैप्पी के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको पता है कि एनजीओ सोशल सर्विस के लिए बनाया जाता है, लेकिन एनजीओ को पूरी तरीके से आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि उसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सी एंटिटी बना सकती हैं और उसमें प्रॉफिट कैसे रहता है। एनजीओ जो है उसका फुल फॉर्म दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसको एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ये मत समझिएगा कि उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट होता है दोस्तों, लेकिन वो प्रॉफिट कोई यूज नहीं कर सकता है। मतलब जिस मोटिव या जिस सोशल पर्पस के लिए आपने अपना एनजीओ बनाया है, सिर्फ उसी मोटिव के लिए ही आप वो प्रॉफिट यूज करते हैं। जैसे एक संस्था है जो कि गरीब बच्चों के मदद के लिए बनी हुई है, तो दोस्तों उसका इनकम सोर्स क्या होता है? उसका इनकम सोर्स होता है डोनेशन। तो ये जो डोनेशन है दोस्तों, संस्था को इन गरीब बच्चों की ही मदद के लिए लगाना होगा और कोई भी डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर हो, वो अपने पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉफिट को नहीं यूज कर सकता है। 3 तरीके से दोस्तों आप एनजीओ बना सकते हैं। एक आपका सेक्शन 8 कंपनी होता है, दूसरा सोसाइटी और तीसरा ट्रस्ट। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो जैसे बाकी सारी कंपनीज जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब आपकी जैसे एमसीए के अंडर रजिस्टर होती हैं, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी भी होती है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है और ये सारे ही सोशल सर्विस के लिए काम करती है, जैसे कि गरीब बच्चों की मदद करना या विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाकर आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है सोसाइटी। सोसाइटी दोस्तों बहुत तरीके की होती है, नॉन प्रॉफिट भी होती है, प्रॉफिट भी होती है। जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी। एक एनपीओ या एनजीओ को भी आप सोसाइटी बना सकते हैं और वो भी सेम सोशल सर्विस के लिए ही काम करती है। लेकिन ये जो सोसाइटी है ये ना तो एमसीए में और ना ही आरओसी में रजिस्टर्ड होती है, बल्कि ये रजिस्टर होती है आपकी रजिस्टर ऑफ सोसाइटी में, जो कि हर स्टेट में अलग अलग होता है। उसकी फीस अलग होती है, उसका पूरे नॉर्म्स अलग होते हैं। तो आपको हर स्टेट के हिसाब से ही अपने रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को फॉलो करते हुए अपनी सोसाइटी फॉर्म करनी होती है। सोसाइटी दोस्तों स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे ही बना सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की जो कि है ट्रस्ट। ट्रस्ट दोस्तों 2 तरीके का होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट और एक प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट दोस्तों एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया जाता है और वो ट्रस्ट का जितना भी अमाउंट होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन जो कि बेनिफिशियरी होता है उसके लिए यूज होता है। और पब्लिक ट्रस्ट दोस्तों होता है कि 200 से 300 लोगों की एक कम्युनिटी बन जाती है और वो ट्रस्ट बनाती है और उनका मेन पर्पस चैरिटी का ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पैन इंडिया में अपना कोई ट्रस्ट बनाती हूँ, जैसे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड होता है, तो वैसे ही मैं ट्रस्ट भी बना सकती हूँ। तो दोस्तों ये तो आपने 3 तरीके के एनजीओ फॉर्म्स देख लिए। सेक्शन 8 कंपनी का जैसे मैंने बताया तो वो फॉर्म करना बहुत आसान होता है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें और भी आपको फायदे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड मिलता है। और जो दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं और तब आप अपना एनजीओ करते हैं और सोशल सर्विस करते हैं, तो डोनेशन मिलने के समय भी दोस्तों आपको बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है ना, वो डोनेशन अगर मांगो तो उनको बहुत डाउट्स रहते हैं कि क्या ये सही जगह पे हम पैसे देने वाले हैं या नहीं, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है लोगों को। अगर उनको कुछ भी डाउट रहता है आपके असली होने का या जो भी, तो फिर वो एमसीए के साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको डोनेशन दे सकते हैं। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड का एक तो बेनिफिट मिलता है और सारे ही एनजीओ को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप अपने नीति आयोग में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं तो नीति आयोग भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। प्लस लॉ में भी दोस्तों 2 सेक्शंस हैं, आपका सेक्शन 12A और 80G। ये दोनों ही सेक्शंस लॉ में बनाए गए हैं ताकि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले। तो दोस्तों जो भी सोसाइटी है, ट्रस्ट है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है, तो उनको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है 12A सेक्शन के थ्रू।
और जो बल्कि डोनेट भी कर रहा होता है इन सब में, उसको भी बेनिफिट मिलता है ATG के थ्रू। तो ये दोनों ही सेक्शंस NGO को और भी पावरफुल बना देती है और भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो डोनी और डोनर दोनों को ही एक पावर मिलती है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराएं। कंप्लाई हैप्पी आपको पूरी मदद प्रोवाइड करेगा सेक्शन 8 कंपनी या फिर ट्रस्ट या फिर सोसाइटी फॉर्म करने में। और आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे के वीडियोस में और भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।